1977 में हॉडसन परिवार ने उत्तरी लंदन के एनफील्ड स्थित अपने घर के आसपास अजीबोगरीब गतिविधियों की शिकायत करना शुरू कर दिया। इनमें भारी फर्नीचर का अपने आप हिलना, अनसुनी आवाज़ें और बातें, तापमान में अचानक गिरावट और घर में वस्तुओं का इधर-उधर फेंका जाना शामिल था। अधिकांश अलौकिक गतिविधियां बच्चों में से एक जेनेट के इर्द गिर्द केंद्रित प्रतीत होती थीं। कुछ लोगों ने तो उस छोटी लड़की को अलग अलग आवाज़ों में बोलते हुए सुनने की भी बात कही, जिनमें कथित तौर पर बिल नाम के एक भूत की आवाज़ भी शामिल थी। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है, ऐसी कहानियां थी कि हॉडसन परिवार के आने से पहले बिल नाम के एक व्यक्ति की उसी घर में मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि बिल की मृत्यु बैठक कक्ष में रक्तस्राव से हुई थी। ये बात जेनेट को पता थी, लेकिन कोई ये नहीं समझा सका कि जेनेट को बिल की मृत्यु के बारे में कैसे पता चला। जब घर में भूत प्रेत होने की बात कही जाती थी, तब कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों ने उस घर का दौरा किया। उनमें से कुछ का मानना था कि यह सचमुच का भूतिया अनुभव था, जबकि अन्य का मानना था कि यह एक धोखा था। कुछ लोगों का सुझाव था कि हॉडसन परिवार ने वास्तव में कुछ अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया था, लेकिन जेनेट ने मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनमें से कुछ को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। हालांकि कहा जाता है कि एनफील्ड में भूतिया घटनाएं 1979 में अचानक बंद हो गईं और भूत के असली होने या ना होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लॉर्ड ल्यूकन का रहस्यमय ढंग से गायब होना रिचर्ड जॉन बिंघम 7वें अर्ल ऑफ ल्यूकन के लापता होने के हालात ने दशकों तक अटकलों को जन्म दिया। लॉर्ड ल्यूकन लंदन के एक धनी रईस थे, जिन पर नवंबर 1974 में अपने परिवार की आया की पीट कर हत्या करने का आरोप था। बेलग्रेविया स्थित अपने पारिवारिक घर के तहखाने में आया की हत्या करने के बाद ल्यूकन ने अपनी अलग रह रही पत्नी पर भी हमला किया, जो किसी तरह बच निकली और मदद मांगने के लिए पास के एक पब में भाग गई। लेडी ल्यूकन ने अपने पति को हमलावर के रूप में पहचाना, लेकिन जब तक पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लॉर्ड ल्यूकन का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें हत्या के कुछ घंटों बाद आखिरी बार देखा गया था और अगली सुबह उनकी कार घटनास्थल से कई मील दूर मिली। कार खून से लथपथ थी और उसकी डिक्की में एक शीशे का पाइप था। हालांकि ल्यूकन का कहीं पता नहीं चला। ल्यूकन ने 1973 में अपनी शादी टूटने के बाद पारिवारिक घर छोड़ दिया था। वह और उनकी पत्नी अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर एक भयंकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ल्यूकन ने अपनी पत्नी की हत्या करने का इरादा किया था, लेकिन गलती से उन्होंने नैनी पर हमला कर दिया। आज भी लॉर्ड ल्यूकन के साथ क्या हुआ, इस बारे में कई अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने हत्या के तुरंत बाद आत्महत्या कर ली, कुछ का मानना है कि वो देश छोड़कर भाग गए और दशकों तक गुमनाम रहे, जबकि कुछ का दावा है कि ल्यूकन ने कभी अपराध किया ही नहीं और आरोपों के बाद छिप गए। हालांकि उनका वास्तविक भाग्य शायद कभी पता न चल पाए। 50 बर्कले स्क्वायर में घटी भयावह घटनाएं। मेफेयर के 50 बर्कले स्क्वायर स्थित घर को लंदन का सबसे प्रेतवादित घर माना जाता है। ये घर 18वीं सदी के अंत में एक समृद्ध इलाके में बनाया गया था, लेकिन 1860 की दशक तक इसकी रहस्यमयी प्रतिष्ठा नहीं फैली थी। 1859 में मिस्टर मायर्स नाम का एक व्यक्ति इस घर में रहने आया। अफवाहें थी कि वो एकांत में रहता था और धीरे धीरे पागल हो रहा था। घर की हालत बिगड़ने लगी और ऐसी कहानियां सामने आने लगी कि लोगों ने कथित तौर पर इतने डरावने भूत देखे कि वे पागल हो गए या डर से मर गए। किंवदंती के अनुसार 1879 में घर के अटारी वाले कमरे में एक रात बिताने वाली एक नौकरानी पागल हो गई और उसे पागल खाने ले जाया गया, जहां अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद 1887 में ये दावा किया गया कि 2 नाविकों ने घर में एक रात बिताई, लेकिन अगली सुबह उनमें से एक मृत पाया गया और दूसरे ने दावा किया कि श्री मायर्स के भूत ने उन पर हमला किया था। श्री मायर्स के भूत और भूरे रंग के प्रेत के अलावा कहा जाता है कि इस घर में एक युवती की आत्मा भी रहती थी, जिसने किंवदंती के अनुसार अपने दुर्व्यवहार करने वाले चाचा से बचने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मृत्यु के बाद कई वर्षों तक उसका भूत घर में भटकता रहा। हाल के वर्षों में इस जगह के आसपास की भूतिया गतिविधियां बंद हो गई हैं, लेकिन 50 बर्कले स्क्वायर की डरावनी प्रतिष्ठा अभी भी कायम है।